बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। पाकिस्तान की सियासत में हर रोज़ एक नई तब्दीली आ रही है। हर रोज़ ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं जैसे लगता है कि पाकिस्तान की सियासत नहीं बल्कि ये कोई दंगल शुरू हो गया है। वो दंगल जिसमें नुकसान सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान का होगा। आज भी आपने देखा किस तरह अपोजिशन के ख़िलाफ़ आज आपने देखा कि हुकूमती इत्तेहाद इस तरह लग रहा था जैसे अपोजिशन का इत्तेहाद हो और वज़ीर आज़म हाउस के अंदर बैठकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इदारों पर जिस कदर तनकीद की जाती है इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था और सारी सियासी जमातें बैठी होती हैं और वो मुक़द्दस जगह जिसने पाकिस्तान के फ़ैसले करने यानी वज़ीर आज़म हाउस, उसके अंदर ये सारा कुछ हो रहा है। हुकूमती मशीनरी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज करती है और एक ही शोर मचा हुआ है कि जैसे ये हुकूमती इत्तेहाद नहीं अपोजिशन का इत्तेहाद था और अपोजिशन का इत्तेहाद बनकर आज वो हुकूमतों पर तनकीद कर रहे थे, यानी हुकूमतों मिसाल अदारों पर तनकीद कर रहे हैं। आज आपको एक बड़ी खबर देता हूँ कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। क्या सिर्फ पंजाब बचाना मकसूद है, वफाक बचाना मकसूद है, या कुछ और फ़ैसला हो चुका है? इसके हवाले से आज आपको एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ देते हैं। और दूसरी बड़ी ख़बर कि क्या कप्तान के ख़िलाफ़ जो ये चाहते हैं, जो आज इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया, जो कहा, वो ये कर सकते हैं? क्या वाकई हालात ये इस करवट बदले जाएंगे या इस हालात को इस तरफ ये ले जाएंगे कि कप्तान के ख़िलाफ़ कोई बड़ा एक्शन हो सके? क्या होगा, इस हवाले से आपको बड़ी ख़बर देते हैं। और पाकिस्तान के अंदर डॉलर उस सतह पर पहुंच गया कि जो तारीख़ का बुलंद तरीन सतह है, लेकिन किसी भी सियासी रहनुमा ने इस पर बात क्यों नहीं की? बात क्यों नहीं हो रही? इसमें फ़ायदा किसका और नुकसान किस पे बात करते हैं? एक आपको बड़ी ख़बर दे दें कि पाकिस्तान के अंदर पंजाब की हुकूमत, वफाक की हुकूमत, चारों सूबों की हुकूमतें हो, कुछ भी हो, इन तमाम हालात के बावजूद, मैं आपको बड़ी ख़बर दे रहा हूँ, इन तमाम हालात के बावजूद भी अगस्त और सितंबर इन 2 महीनों में मुकम्मल तौर पर सियासी हुकूमतें, ये जमहूरी हुकूमतें जो भी कह लें, ये जो मौजूदा सेटअप है ये ख़त्म हो रहा है। अगस्त के आखिर या सितंबर के आगाज़ में मौजूदा सेटअप ख़त्म होने जा रहा है, जिसका फ़ैसला ख़ुद हुकूमत की में मौजूद सबसे बड़ी सियासी जमात मुस्लिम लीग नून की क़यादत कर चुकी है। अब सवाल यह है कि अगर ये फ़ैसला कर चुके हैं तो फिर इतना शोर क्यों? फिर इस तरीके से क्यों चीख रहे हैं? फिर इस तरीके से क्यों शोर डाल रहे हैं? फिर इस तरीके से अदलिया को, पाकिस्तान के अहम अदारों को क्यों तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है? क्यों तौहीन अदालत की जा रही है? क्यों दोबारा ये मियाँ नवाज शरीफ के बयानिए पे आ रहे हैं? ये सब कुछ इस तरह हो रहा है। मेरे पास जो इतलात है उसके मुताबिक मियाँ नवाज शरीफ ने इनको हदायत की है कि आप फौरी तौर पर इलेक्शन की तरफ जाएं, आप फौरी तौर पर अवाम में जाएं और पुराने बयानिए पे काम करें, और इसके लिए आपके पास थोड़ा वक्त है। इस वक्त में वफाक के अंदर रहकर आप जो तरमीम कर सकते हैं वो इसी अगस्त के महीने में पहले दिनों में करें, और उसके बाद पंजाब में भी आप कोशिश करें इस तरह करने की, और इसी तरह बाकी सूबों में भी कोशिश करें। करने के बाद अपनी मर्ज़ी की हुकूमतें बनाएं, यानी अपनी मर्ज़ी की जो अबूरी हुकूमतें होती हैं, जो निगरान सेटअप होता है, अपनी मर्ज़ी का बनवाएं जो आपको आइंदा इलेक्शन में सपोर्ट कर सके। और ये भी फैसला किया गया है कि इसके लिए आप निगरान सेटअप जो बनाएं उसको कहें वो निगरान सेटअप आपकी ऐसी मर्ज़ी का हो कि जो आपकी की हुई महंगाई को भी मज़ीद ऊपर ले जाए, ताकि लोगों को आपकी महंगाई भूल जाए और लोग निगरान सेटअप के ख़िलाफ़ ही खुलकर बातें करें। और इससे आपको अवाम में जाने का एक नया रास्ता मिल जाएगा और आप अपने अवामी कैंपेन करेंगे जिसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। ये फ़ैसला हो चुका है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगस्त और सितंबर में हुकूमत ख़त्म हो रही है, चारों सूबों से और वफाक से ये ख़त्म हो रही है। और इस हुकूमत के ख़ात्मे के बाद निगरान सेटअप ये अपनी मर्ज़ी से लाने की कोशिश करेंगे। क्या ये इसमें कामयाब हो सकेंगे या नहीं, ये आने वाले दिनों में आपको ज़रूर बताएंगे। और दूसरी, एक नारा लगता था, पीपल्स पार्टी एक नारा लगाती थी, एक जरदारी सब पे बारी, लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तो ये नारा लग रहा है कि एक न्याजी ले गया बाजी।
और एक नियाजी सब पर बाजी ले गया है, एक कप्तान सबको कर गया है परेशान। और ऐसा ही नज़र आ रहा है कि आज इमरान खान के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की सारी सियासी जमातें इकट्ठी हो गई हैं और इनका इकट्ठे होना इस बात की दलील है कि कप्तान जीत गया है। इस बात का सबूत है कि कप्तान जीत रहा है। इन तमाम सियासी जमातों के उम्मीदवार कप्तान के अकेले उम्मीदवार के मुकाबले में भी वोट हासिल नहीं कर सके, जिसके बाद इनके ऊपर खौफ की फ़ज़ा इन पे छाई हुई है। ये खौफ में मुब्तला हैं कि कप्तान को अगर ना रोका गया तो कप्तान आइंदा आने वाले दिनों में हमें सियासत से आउट कर देगा। मैं आपको ये बड़ी ख़बर देता हूँ कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने कहा है कि इमरान खान को ख़त्म कर दें, यानी ये कहा गया है कि इमरान की सियासत को ख़त्म कर दें, इमरान के वजूद को ख़त्म कर दें। ये इसलिए कहा गया है कि इनके पास जो रिपोर्ट्स हैं उनकी रोशनी में इमरान खान जो है आइंदा इलेक्शन में चारों सूबों में, सिर्फ पंजाब नहीं, सिर्फ KPK नहीं, बल्कि सिंध और बलूचिस्तान के अंदर भी इनको आउट कर देगा। जिसके बाद हमेशा से पाकिस्तान की सियासत में इन रहने वाली सियासी जमातें जब अपने आप को आउट होता देख रही हैं तो इमरान के ख़िलाफ़ सख्त तरीन इक़दाम का इन्होंने फ़ैसला किया है। और इस पर इन्होंने सिंध को भी कहा है और बाकी सूबों में भी कहा है कि इनके ख़िलाफ़ कुछ किया जाता है या नहीं किया जाता, उस पर अमल होता है या नहीं होता, ये बात का फ़ैसला है। क्योंकि मैंने पहले कहा था कि इमरान खान पे आर्टिकल 6 नहीं लग सकता, नहीं लगा, एक हफ़्ते से ज़्यादा हो गया। इसी तरह इनकी ये भी कोशिशें नाकाम हो जाएंगी, क्योंकि पाकिस्तान की कुछ अहम कुव्वतों ने यह महसूस कर लिया है कि मौजूदा सेटअप जो है ये बर्बादी की तरफ लेकर जा रहा है और मौजूदा सेटअप के जो लोग हैं इनको आवाम पसंद नहीं करती और जिसको आवाम पसंद नहीं करती उसको कभी भी कोई भी अदारा पसंद नहीं करता, अदारा उसको सपोर्ट नहीं करता। आज से पहले जो सपोर्ट हो गई थी मेरी इत्तला के मुताबिक वो सपोर्ट भी ख़त्म होने जा रही है। तीसरा, डॉलर की कीमत बेइंतहा बुलंदी पे, 250 रुपये में मार्केट में डॉलर नहीं मिल रहा। डॉलर आज भी 4 रुपये तकरीबन 3 रुपये 50 पैसे तक महंगा हो गया। तो ये डॉलर महंगाई पे आखिरकार अपोजिशन तो बात कर रही है लेकिन हुकूमत बात क्यों नहीं कर रही? आज पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम जो जमातें मौजूद थी उन्होंने इस पर बात क्यों नहीं की? तो इस पर बात इसलिए नहीं की, मेरे पास इतलात ये हैं कि इसमें सारी जमातें जो हैं, हुकूमती जमातें, इनके बहुत से अहम अफराद जो हैं ये बाकायदा इसमें माला माल हो रहे हैं, सब जो है डॉलर की बढ़ती हुई कीमत से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये बात नहीं कर रहे। तो नाज़रीन, आइंदा आने वाले दिनों में आपको ये नज़र आएगा कि पाकिस्तान की सियासत तब्दील हो रही है और पाकिस्तान की सियासत में सबसे बड़ी तब्दीली अगस्त और सितंबर में होगी और अगस्त और सितंबर में बनने वाला बुरी सेटअप जो है वो आइंदा इलेक्शन कराएगा। अब हुकूमती इत्तेहाद क्या आइंदा इलेक्शन अपोजिशन का मुतहिदा इत्तेहाद बन के लड़ेगा या नहीं लड़ेगा, इसका फ़ैसला भी आइंदा चंद दिन में हो जाएगा। मगर ये बात फाइनल हो चुकी है, अगस्त और सितंबर में हुकूमतें ख़त्म हो रही।